दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि आने वाले समय में दुनिया के लिए सबसे बड़ा भू राजनीतिक खतरा कौन है, तो ज्यादातर लोग बिना सोचे कहेंगे चीन, रूस या ईरान। लेकिन 2026 की तस्वीर कुछ और ही इशारा कर रही है। असली खतरा किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि उस देश से उभरता दिख रहा है जो खुद को लोकतंत्र और विश्व व्यवस्था का रक्षक कहता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। मामला जुड़ा है डोनाल्ड ट्रंप से और उनकी उस सोच से जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ट्रंप खुले तौर पर कह चुके हैं कि अमेरिका को ग्रीनलैंड पर नियंत्रण चाहिए। ग्रीनलैंड आज डेनमार्क के अधीन है और नेटो का हिस्सा भी, यानी अगर अमेरिका वहां जबरदस्ती करता है तो ये सीधे सीधे अपने ही सहयोगियों के खिलाफ कदम होगा। लेकिन इन सब के बीच में ट्रंप रूस और चीन को बड़ा फायदा पहुंचा रहे हैं। ग्रीनलैंड का मुद्दा सिर्फ एक बयान नहीं है, ये उस सोच को दिखाता है कि जिसमें ताकत को ही सही मान लिया जाता है। ट्रंप का तर्क है कि अगर भारत ने ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं किया तो रूस या चीन वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में ऐसा कोई खतरा मौजूद है या फिर ये सिर्फ डर पैदा करने की रणनीति है। ग्रीनलैंड को समझना जरूरी है, ये एक बहुत बड़ा द्वीप है, लेकिन वहाँ की आबादी बेहद कम है। ज्यादातर इलाका बर्फ से ढका हुआ है और वहाँ रहना आसान नहीं है। वहाँ की अर्थव्यवस्था मछली पकड़ने और सीमित व्यापार पर टिकी है। ग्रीनलैंड के लोगों को डेनमार्क की नागरिकता मिली है और वह खुद को उसी व्यवस्था का हिस्सा मानते हैं। ट्रंप का दावा है कि ग्रीनलैंड अमेरिका के ज्यादा करीब है, इसीलिए उसे अमेरिका का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन ये तर्क खतरनाक है। अगर सिर्फ नजदीकी के आधार पर सीमाएं बदली जाने लगे तो पूरी दुनिया अराजकता में चली जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय नियम और संधियां इसी सोच को रोकने के लिए बनी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यूरोप अब अमेरिका की बातों को हल्के में नहीं ले रहा। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश ग्रीनलैंड की सुरक्षा पर बातचीत कर रहे हैं, यानी हालात ऐसे बन गए हैं कि नेटो देशों को अपने ही सबसे बड़े साथी से खतरा महसूस हो रहा है। ये आधुनिक इतिहास में बेहद असामान्य स्थिति है। अब सवाल उठता है, ट्रंप को ग्रीनलैंड में इतनी दिलचस्पी क्यों है? इसका एक बड़ा कारण है संसाधन, खास तौर पर रेयर अर्थ मिनरल्स, जो आज की टेक्नोलॉजी, रक्षा उपकरण और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बेहद जरूरी है। फिलहाल इन खनिजों पर चीन का दबदबा है और अमेरिका इस निर्भरता से बाहर निकलना चाहता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी सच्चाई छुपी है, ग्रीनलैंड में खनन करना बेहद मुश्किल है। वहाँ बुनियादी ढांचा लगभग नहीं है, मौसम बेहद कठोर है और लागत बहुत ज्यादा है। अगर वहाँ से खनिज निकालना इतना आसान होता तो निजी कंपनियां पहले ही वहाँ पहुँच चुकी होती। लेकिन हकीकत ये है कि पूरी ग्रीनलैंड में गिनी चुनी ही खदानें काम कर रही है, यानी संसाधनों का सपना दिखने में अच्छा है, लेकिन जमीन पर उसे हकीकत में बदलना लगभग नामुमकिन है। यह एक मार्केटिंग आइडिया ज्यादा लगता है, न कि एक व्यवहारिक रणनीति। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, ग्रीनलैंड के लोग क्या चाहते हैं? क्योंकि लोकतंत्र की असली कसौटी यही होती है। रिपोर्ट साफ कहती है कि ग्रीनलैंड की बड़ी आबादी अमेरिका में शामिल होने के खिलाफ है। बहुत कम लोग इस विचार का समर्थन करते हैं, यानी जिस बदलाव की बात की जा रही है वह जनता की इच्छा के बिना है। यही वह बिंदु है जहां अमेरिका की विश्वसनीयता दांव पर लग जाती है। दशकों तक अमेरिका ने दुनिया को आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया है। अगर वही अमेरिका अब ताकत के दम पर किसी क्षेत्र को अपने में मिलाने की कोशिश करता है तो उसका नैतिक आधार पूरी तरह कमजोर हो जाएगा। हाँ, ये सच है कि सैन्य ताकत के मामले में अमेरिका बेहद मजबूत है, लेकिन सैन्य जीत और रणनीतिक जीत एक जैसी नहीं होती। जब भरोसा टूटता है तो सहयोगी दूर होने लगते हैं और यही सबसे बड़ा खतरा है। यूरोप पहले ही संकेत दे चुका है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड को लेकर दबाव बनाया तो आर्थिक जवाबी कदम उठाए जा सकते हैं। इसी बीच यूरोप और चीन के बीच नए व्यापार समझौते की भी बातें सामने आ रही है, यानी अमेरिका की आक्रामक नीति अनजाने में चीन की स्थिति मजबूत कर रही है। अमेरिका का वेनेजुला के ऊपर हमला करना भी चीन को बड़ा फायदा दे गया। अब वेनेजुला का तेल आसानी से चीन खरीद सकता है और वह वेनेजुला में अच्छा खासा निवेश वह कर सकता है। इतना ही नहीं, ग्रीनलैंड का मुद्दा उछालकर और अगर ग्रीनलैंड के ऊपर हमला अमेरिका कर देता है तो ये एक और फ्रंट खुल जाएगा और इसके बाद चीन के लिए ताइवान प्लेट में परोसने जैसा है और इसका फायदा चीन जरूर उठाएगा। यही कारण है कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी इस समय चीन को बड़ी रास आ रही है, क्योंकि जाने अनजाने में अमेरिका चीन और रूस को ही फायदा पहुंचा रहा है। आज दुनिया ताकत नहीं भरोसे पर चलती है। जो देश नियम तोड़ता है वही कल दूसरे को नियम मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ग्रीनलैंड का मुद्दा सिर्फ एक द्वीप का नहीं है, ये पूरी वैश्विक व्यवस्था की दिशा तय कर सकता है। अगर अमेरिका ने इस रास्ते को चुना तो ये दुनिया को ज्यादा सुरक्षित नहीं बल्कि ज्यादा अस्थिर बना देगा और शायद इतिहास इसे ऐसे मोड़ के रूप में याद
रखे, जहां ताकत ने समझदारी पर जीत हासिल कर ली, लेकिन कीमत पूरी दुनिया ने। वैसे दोस्तों, इस पूरी एनालिसिस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि चीन और रूस को अमेरिका की इस फॉरेन पॉलिसी से फायदा हो रहा है? हाँ या ना, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।